तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए कथामृत का यह चिंतन हम आगे बढ़ाते हैं। परिच्छेद 7 अर्थात अध्याय 7, तारीख 5 अगस्त 1882 और इसके अंतर्गत ये जो छठा भाग है, यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव ने निष्काम कर्म की बात उठाई है और उन्होंने यह निष्काम कर्म अर्थात कर्म निष्काम कैसे हो, मुँह ज़ुबानी अगर हम बोल दें कि हाँ मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है इत्यादि, लेकिन सिर्फ ऐसा बोलने से या मन ही मन थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने दृढ़ एक निश्चय भी कर लिया है कि हमको कोई अपेक्षा सामने वाले से नहीं है, हम नहीं रखेंगे इत्यादि। हाँ, कुछ समय के लिए शायद हम लोग यशस्वी भी हो जाएं, लेकिन मूल बात जो है कि भले ही हम किसी से न प्रशंसा की अपेक्षा कर रहे हैं और न पैसे की अपेक्षा कर रहे हैं, और टेक्निकली अगर बात करनी है तो फलाकांक्षा भी शायद हम मन में इतनी प्रभावशाली बनाए रखकर कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण यह बड़े सूचक शब्दों में जता देते हैं कि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर। तो सत्य तो यही है कि जब तक हमारे अंतःकरण में अहम कर्ता मैं यह कर्म कर रहा हूँ, मेरे द्वारा, मेरे बुद्धि द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा ये अमुक अमुक कर्म मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ये सब जो अहम बोध को लेकर जब तक हम जी रहे हैं, ये जो मैं और मेरा इस बोध को लेकर जब तक हम जी रहे हैं, तो सत्य हमारा जीवन निष्काम भाव से परिचालित हो रहा है, यह बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रारंभ में जैसे इनिशियल फेथ, हमको एक प्रारंभिक विश्वास कि संतों ने कहा है, गीता में कहा है, शास्त्र ग्रंथों में कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इस तरह से एक आस्तिक्य बुद्धि लेकर, एक भाव लेकर कि हाँ इतने लोगों ने, संतों ने, शास्त्रों ने, सभी ने कहा है, तो मुझे यह मानना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक प्राथमिक विश्वास को लेकर ही हमको यात्रा प्रारंभ करनी होती है। और इसलिए यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो 2 उदाहरण देते हैं, वह कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म कर सको तो अच्छा है। यह कर्म यानी कौन सा कर्म? तो निष्काम भाव से जो कर्म हम करना चाहते हैं, लेकिन निष्काम भाव जल्दी से तो नहीं आ सकता, इसीलिए कर्म करने के लिए जो कुछ भी प्रयोजनीय बातें होती हैं, आवश्यक बातें होती हैं, उन सबको लेकर यह सब प्रभु के द्वारा मुझे प्राप्त हो गई है। मैं भगवान के हाथ का एक यंत्र मात्र हूँ। प्रभु ही मेरे द्वारा मुझको निमित्त बनाकर, निमित्त मात्रम भव संव्यसाचिन, गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं। संव्यसाची यह अर्जुन का नाम है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ सिर्फ, वैसे वास्तविक कर्ता मैं ही हूँ, मेरी इच्छा यह सब ही महत्वपूर्ण है, तुम्हारी नहीं।
तो अंतःकरण से भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। भगवान ने जैसा चलाया वैसा मैं चलूँगा, भगवान के द्वारा ही मैं परिचालित हो रहा हूँ। जैसे वो जो रिमोट कंट्रोल हम चलाते हैं ना, तो ऐसा सोचना है कि रिमोट कंट्रोल जो है हमारे जीवन का, वह भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमको अमीर घर में हमको जन्म दे दिया, तो किसी को गरीब घर में जन्म दे दिया, तो कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख कर विद्वान बन रहा है, तो दूसरा कोई शायद हो सकता है कि उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री, पीएचडी या गोल्ड मेडल इत्यादि नहीं है, लेकिन उसका व्यावहारिक ज्ञान, उसका बिजनेस आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर करोड़पति भी बनता है। तो यह सब जो कुछ भी हो रहा है, हम चाहे गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे सुंदर हो दिखने में या साधारण हो, जैसे भी है सब कुछ है प्रभु आपकी इच्छा। आपने जैसा चलाया, आप जैसे नचाते हैं, आप जैसे बुलवाते हैं। तो इस तरह से जब हम भाव लेकर चलते हैं तो श्री रामकृष्ण कहते हैं धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में ईश्वरीय बोध प्रेरित हो जाता है, और इस प्रकार से ही हाँ अहम कर्ता के बोध से हम मुक्त भी होते हैं। धीरे धीरे हमारा यह बोध हो जाता है कि मैं नहीं, प्रभु आप। और उस बोध में जब हम जाते हैं और उसी के साथ साथ हमारे अंतःकरण में प्रभु मेरे अपने हैं, मैं प्रभु का हूँ। इस संसार में रहते हुए प्रेम करना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपने देह पर प्रेम करते हैं, अपने घर पर प्रेम करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा पर प्रेम करते हैं, अपने माता पिता पर प्रेम करते हैं, अपने कन्या पुत्र पर प्रेम करते हैं, अपने नाती पोते जो होते हैं उन पर प्रेम करते हैं, अपने गांव पर प्रेम करते हैं, अपने देश पर प्रेम करते हैं। तो भाई प्रेम करना हमको आता नहीं है ऐसी बात नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम प्रेम तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रेम किससे कर रहे हैं? हम इन सब संसार में ये जो सब हैं उस पर प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम तो भगवान पर करना है ना। तो इसलिए यहाँ मुझे सहज याद आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र में नारद जी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी आचरण करूँगा वह सब भगवान के लिए ही, तदर्पित अखिल आचार। इस तरह से एक सुंदर सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में, और वहाँ उसी के साथ साथ नारद जी बोलते हैं तद विस्मरणे परम व्याकुलता, यानी जो कुछ भी कर्म मैं कर रहा हूँ सब हे प्रभु आपको समर्पित होकर, आपकी प्रसन्नता के लिए आप ये जो विश्व चला रहे हैं। भगवान एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उन्होंने तुम आपका मेरा हम सबका जीवन का प्रोग्रामिंग बना कर रखा है। और मज़े की बात तो यह है कि इस जीवन के प्रोग्राम ने कहीं न कहीं ये सब जो चल रहा है, देख रहा है, इसके पीछे प्रभु का ये प्रोग्रामिंग कैसा है। तो पहले तो प्रभु ने यह जो हमारे अंतःकरण में सुख प्राप्ति की आकांक्षा को बसा दिया, सुख की खोज में ही, सुख प्राप्ति की बोध में ही प्रत्येक जीव जीवन यापन करता हुआ नजर आता है। हम और आप, हम सभी सुख चाहते हैं। ये सुख प्राप्ति की स्पृहा यह भगवान ने हमारे अंतःकरण में रख दी। और उसी के साथ साथ ये जो उपाधि, उसको टेक्निकली बोलते हैं उपाधि। उपाधि का अर्थ क्या हो गया कि यह जो हमारा स्थूल देह है, ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सबको लेकर इसके साथ हमारा जो अस्तित्व बोध है वह इस कदर एक रूप हो गया है, और इस तरह हम देहवान बनकर चल रहे हैं। और इसी से मुक्त होना है। इसलिए
प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई विशिष्ट कामना हृदय में लेकर ही कर्माचरण करता है, और यह विशिष्ट जो कामना होती है वह ऑफकोर्स सुख प्राप्ति की बोध से भरपूर रहती हैं। लेकिन यह जो सुख प्राप्ति, तो ये भौतिक जगत में नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित होना ही मेरे जीवन की धन्यता है। प्रभु ही मेरे काम्य हैं। यह बोध लेकर जब हम अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं, बार बार भगवान के शरणागत होकर, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके इच्छा अनुसार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर होकर मेरे प्रत्येक कर्म के द्वारा आपकी पूजा हो, इस बोध से युक्त होकर ही मेरा जीवन चलता रहे। देखिए, तीन स्तर मैं बताना चाहूँगा। वर्क एंड वर्शिप, वर्क एंड वर्शिप। काम, वर्क यानी कर्म, या जो भी काम करते हैं हम, तो कर्म, वर्क एंड वर्शिप। हम कर्म भी करते हैं, विविध कर्म करते हैं, सुख प्राप्ति की खोज में कर्म करते हैं, और भगवान को भी मानते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। वर्क एंड वर्शिप। वर्क एज वर्शिप। कर्म करो लेकिन उसको पूजा के रूप में करो, वर्क एज वर्शिप। और तीसरी, वर्क इज वर्शिप। हमारी कर्म ही प्रभु आपकी पूजा है। हाँ, यह बोध लेकर, तो ये जो फाइनल बात है, वर्क इज वर्शिप, हमारा प्रत्येक कर्म हे प्रभु आपकी पूजा है। इस बोध से अगर हम युक्त हो जाते हैं, तो जैसा श्री रामकृष्ण देव एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब हमारे घर में जब बहू जो हैं जब गर्भिणी हो जाती हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि उस सास जो होती है बहू के काम कम करना शुरू कर देती हैं, और जब 9 मास हो जाते हैं तो बिल्कुल ही काम करने नहीं देती। तो ठीक उसी प्रकार वचनामृत में ही वह बात आएगी। श्री रामकृष्ण भगवान को प्रार्थना करने की दृष्टि से, यानी विविध प्रकार की प्रार्थना कैसे करने चाहिए, यह भी श्री रामकृष्ण देव कथामृत में हमको सिखाते भी हैं। एक जगह आता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इतने ही कर्म रखो जो मैं निष्काम भाव से कर सकूं, और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं कभी भूल न जाऊं, उसके प्रभाव में न आ जाऊं, और हे प्रभु आपका कभी विस्मरण न हो। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव भगवान को प्रार्थना क्या और कैसी करनी चाहिए यह हमको समझाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीव जो हैं वह निश्चित रूप से अहम कर्ता इस भूमिका से और अहम भोक्ता इस बोध से उसका वियोग हो जाएगा, वह दूर हो जाएगा उसके अंतःकरण से। श्री रामकृष्ण देव बड़े सुंदर भाव से हमको कहते हैं कि निष्काम भाव से अगर कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। जब निष्काम भाव से प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए ईश्वरार्पण बुद्धिया, इस भाव को लेकर जब हम कर्म करते रहते हैं तो हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती हैं, और फिर उससे अगर थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में तुरंत व्याकुलता आ जाती है कि मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ, और यह सोचकर यह समझकर अंतःकरण दुखी हो जाता है, और यह दुख ही भगवान के पास जोड़ने का काम भी करता है। तो श्री रामकृष्ण यहाँ एक बड़ा सुंदर दूसरा उदाहरण देते हैं, लकड़हारे का उदाहरण।
तो लकड़हारे का उदाहरण देते हैं और वह कहानी बोलते हैं कि एक लकड़हारा जो था वह लकड़ी काटने गया था और उसको एक ब्रह्मचारी मिल गया और ब्रह्मचारी ने सिर्फ इतना ही कहा, आगे बढ़ो। और लकड़हारा जहाँ जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था तो वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उसको चंदन के वृक्ष दिखाई दिए तो चंदन काट कर लाया। चंदन की बिक्री की, बहुत पैसा मिलने लगा। लेकिन वह उसके मन में विचार आया कि ब्रह्मचारी ने तो आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बताया है। और फिर वह आगे बढ़ता है तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि फिर चांदी की, सोने की, हीरे की एक के बाद एक खदान मिलती गई और वह व्यक्ति माला माल हो गया। तो ये जो आगे बढ़ना है, यहाँ ये रूपकात्मक बात यहाँ श्री रामकृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि आगे बढ़ो। जैसे लकड़हारा वह सिर्फ चंदन की लकड़ी बेचकर उसको अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, वह आगे बढ़ा। तो भौतिक दृष्टि से भी मनुष्य अधिकाधिक की कामना ही करता है। ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव से ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में प्रत्येक कर्म करते हुए प्रभु आप ही करता है, मैं आपके हाथ का एक यंत्र हूँ। स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे और श्री रामकृष्ण देव के एक सन्यासी अंतरंग शिष्य भी थे। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद में उनके जो भस्मावशेष थे, जो एक ताम्र पात्र में रखे गए थे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रेलिक्स, तो उस ताम्र पात्र को वेदी पर स्थापन करके स्वामी रामकृष्णानंद, जिनका नाम शशि महाराज था, श्री रामकृष्ण साक्षात विद्यमान है, यह भाव लेकर श्री रामकृष्ण देव की पूजा किया करते थे। वराहनगर मठ की यह बात है। तो देखिए, यहाँ ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जब शरीर छोड़ा या उनकी जब महासमाधि हो गई तो उनके पूत देहों को कंधे पर उठाकर काशीपुर के स्मशान भूमि में ले जाकर वहाँ उनका दाह कर्म किया गया। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने हाथों ये दाह कर्म, अग्नि संस्कार किए, वही सेम रामकृष्णानंद शशि महाराज श्री श्री ठाकुर के भस्मावशेष को ताम्र पात्र में जो रखे हुए हैं उसकी प्रतिष्ठापना वेदी पर करते हुए उसके आधार से ठाकुर हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर विद्यमान है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व का बोध बनाए रखकर उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनको अन्नभोग, जो भी रूखा सूखा उस समय जो भी बन पड़ता था, वह श्री श्री रामकृष्ण देव को अर्पण करके ही सब कुछ होता था। देखिए, यह बात इतनी आसान नहीं है। जरा आप सोचकर देखिए कि जिन हाथों से उस देह को कंधे पर उठाकर स्मशान में ले जाकर अग्नि संस्कार कर दिए, अर्थात वह व्यक्ति आज देह में नहीं है। यह क्या शशि महाराज व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो भली भांति जानते नहीं थे, लेकिन उससे कई गुना अधिक प्रभावशाली उनका भाव था। श्री श्री ठाकुर इस रेलिक्स के माध्यम से आज भी यहाँ विद्यमान है, ठाकुर हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर हैं। और उसके साथ वे सभी कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठाकुर को ऑफर कर रहे हैं, नैवेद्य दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सभी कर्म हो रहे हैं, शास्त्र अध्ययन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वही रामकृष्णानंद, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस आ गए
तो उनको आते ही उन्होंने कहा कि तुमको शशि, तुमको चेन्नई जाना है। उस समय उसको मद्रास बोलते थे। और शशि महाराज तुरंत, जो लगातार प्रैक्टिकली फ्रॉम 1886 वहाँ से लेकर 1897, जरा सोचकर देखिए, लगभग 14 साल जिन्होंने सतत ठाकुर को लेकर पूजा का काम किया था, अनुष्ठानिक पूजा प्रार्थना, इसको लेकर जो जीवन यापन कर रहे थे, वही शशि महाराज स्वामी जी के कहने पर तुरंत मद्रास चले गए और वहाँ जाकर ठाकुर के उपदेश वाणी को लेकर प्रचार प्रसार का कार्य, आश्रम के सभी कर्म रामकृष्णानंद जी किया करते थे। उसमें निश्चित रूप से श्री श्री ठाकुर के फोटो की अनुष्ठानिक पूजा होती थी, संध्या आरती होती थी। तो एक तरफ अनुष्ठानिक पूजा, तो दूसरी तरफ आश्रम के सभी कर्म, अर्थात आश्रम को साफ सुथरा रखना, शायद हो सकता है झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि सभी छोटे बड़े सभी काम रामकृष्णानंद जी करते थे। और उसी के साथ साथ श्री श्री ठाकुर के उपदेश शास्त्र ग्रंथ, आने वाले जो भक्त लोग थे या जो आश्रम को विज़िट करने आते थे, उत्सुकता लेकर आते थे, जिज्ञासा लेकर आते थे, उनकी सभी आध्यात्मिक शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करने का कार्य। लेकिन यह सब करते हुए स्वामी रामकृष्णानंद जी का भाव क्या था? भगवान की पूजा सेवा के रूप में यह सभी मैं कर रहा हूँ, वास्तविक श्री रामकृष्ण देव के हाथ का मैं यंत्र मात्र हूँ। इसको पकड़कर वह जी रहे हैं। और ये जो ठाकुर लकड़हारे की बात हमको समझाते हुए जो कहते हैं आगे बढ़ो, अर्थात ब्रह्मचारी ने जो बताया उस बात को लेकर बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना, अर्थात अपने गुरु या शास्त्र ग्रंथ या आप्त वाक्य संतों ने जो कहा है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का पूरा पूरा प्रयास। और जब तक अपना ध्येय प्राप्त नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और जितना हम साधन भजन करते जाएंगे, जितना हम प्रभु की सेवा के रूप में अपने समस्त कर्म करते जाएंगे, तो ये जो दृष्टांत स्वरूप लकड़हारे की बात ठाकुर कहते हैं कि चंदन मिल गया, फिर चांदी की खदान, सोने की खदान, हीरे मोती माणिक जो भी, तो ये सब जो हैं, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो लकड़हारा माला माल हो गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम निष्काम भाव से प्रभु की पूजा सेवा के रूप में हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उसको निभाते जाएंगे। कर्तव्य कर्म देह धारण किया है तो हमको तो कर्म करना ही है, लेकिन हमको कर्म करते हुए यह याद रखना है कि हम अपनी भौतिक या सांसारिक कामना वासनाओं की तृप्ति के लिए यह कर्म नहीं कर रहे हैं। हम यह सब कर्म भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और मन में यही भाव, मैं नहीं, प्रभु ही मेरे द्वारा यह साधन भजन रूपी कर्म करवा रहे हैं। मेरा प्रत्येक कर्म उस भगवान की पूजा है, उनकी सेवा है। देखिए, इस तरह से अगर हम जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे लकड़हारा माला माल हो गया, उसी तरह हम अगर निष्काम भाव से प्रभु की पूजा सेवा के रूप में कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी माला माल हो जाएंगे। किस दृष्टि से? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भौतिक दृष्टि से भी, अर्थात अन्न वस्त्र निवारे के स्तर पर भी हमें कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ
आध्यात्मिक उन्नति भी हमारे जीवन में साकार हो जाएगी, अनुभूति में आ जाएगी। हमारे अंतःकरण से निम्न स्तर के आलतू फालतू विचार, ये ऐहिक बातें, विषय चिंतन, इन सब से हम अलग हो जाएंगे और हमारा मन एक उच्च भाव भूमि पर आरूढ़ हो जाएगा। और यही हम चाहते भी हैं। इसी में मनुष्य जन्म की महानता भी है कि ओनली मैन कैन डू दिस, मनुष्य को ही यह संभव है। और श्री रामकृष्ण देव यही बात करते हुए कहते हैं, देखिए ये जो वर्णन आ रहा है, निष्काम कर्म करने से ईश्वर पर प्रेम होता है, क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती हैं, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। जरा सोचकर देखिए, ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती हैं, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार, अर्थात ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ईश्वर को हम स्पर्श कर सकते हैं, ईश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। यह एक दिव्य अनुभूति हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये जो बात बताई है ठाकुर ने कि मैं करता हूँ, यह भाव छोड़कर हमको हमारे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म तो हमको करने ही पड़ने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म को यकायक त्याग नहीं कर सकता। नाम जप करना भी अपने आप में एक कर्म ही होता है। अर्थात कर्म का स्वरूप भले ही तमोगुणी कर्म बदल कर रजोगुणी कर्म हो जाएगा, रजोगुणी कर्म छूटकर सत्वगुणी कर्म होगा, लेकिन कर्म तो होगा। ठाकुर जैसे विद्यासागर से कहते हैं कि भाई तुम में विशेष शक्ति न होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने आता, या लोग तुमको इतना जो मानते हैं क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में दया है, तुम विद्या के विद्यावान हो, तुम्हारे पास ज्ञान है और लोगों के कल्याण की भावना है। यह दया का ही, ईश्वर की कृपा का परिणाम है। तो ईश्वर की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, यह वैसे अपने आप में एक अलग चिंतन का विषय है कि भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी। अर्थात हे प्रभु, आप ही करता हैं, आप ही करविता हैं, मैं बस आपके चरणों में शरणागत हूँ। यह बोध लेकर अगर हम जीवन यापन करते हैं, इस संदर्भ में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि भगवान ने जैसा जीने की बात कही है, या भगवान जैसे हमको जिस परिस्थिति में रखते हैं, उस परिस्थिति का संपूर्ण रूप से आनंद से स्वीकार करते हुए भगवान के द्वारा हमें स्वधर्म के रूप में जो भी हमारे जीवन में अलॉटेड कर्म आया हो, वह प्रभु की सेवा के लिए करना है। और जो जो बातें ईश्वर प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं, उसी को लेकर जीने का हमको संकल्प करना चाहिए कि जो बातें हमको ईश्वर के पास, ईश्वर के नज़दीक ले जाएंगी, वही कर्म, वही सब बातें मैं करूँगा। ऐसा एक संकल्प हमको हृदय में धारण करना चाहिए। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता अथवा ईश्वर प्राप्ति में विरोधी या बाधा स्वरूप जो जो बातें हैं, उन सब का मैं त्याग कर दूँगा। यह भी संकल्प हमको हृदय में धारण करना होता है, करना चाहिए कि जो जो बातें भगवान के नज़दीक ले जाने के निमित्त बन रही हैं, अनुकूल हैं, उसी को मैं करूँगा। और भगवान से दूर ले जाने वाली जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी भाव हैं, उन सभी से अपने आप को दूर रखूँगा। दूसरी बात हो गई, भाई जीवन यापन कर रहे हैं
तो जीवन की गाड़ी हमेशा सुख के राह पर गुजरते हुए आगे नहीं बढ़ती। जीवन में संकट तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में छोटे बड़े प्रत्येक के जीवन में आते हैं, और संकट आ जाते हैं तो हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारा रक्षण करेंगे। तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि जब भगवान हमारे जीवन में विपद आती है, आपद आती है, कठिन प्रसंग आता है, तो भगवान को खूब प्रार्थना करनी चाहिए। सदैव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित रखना है। यह पांचवी बात है। और छठी बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि किसी भी बात को लेकर, अहंकार अभिमान को लेकर जीवन यापन नहीं करना है। हो सकता है कि हमारा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है, हम कभी बीमार नहीं होते, तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका अहंकार नहीं करना है। मन ही मन यही सोचना है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा है, बना रहता है। अगर हमें अच्छा रूप प्राप्त हुआ है तो भी भगवान को ही बोलना कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे एक अच्छा रूप प्राप्त हुआ है, और वैसे यह रूप कितने दिन रहेगा, एक न एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, झुर्रियाँ आ जाएगी। अरे भाई आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट का युग है, और झुर्रियाँ न आ जाएं, हमारी स्किन हमेशा चमकदार चमकीली और अच्छी बनी रहे। एडवर्टाइजमेंट आती है, एलोवेरा जेल इस्तेमाल कीजिए, और लोग बड़े एडवर्टाइजमेंट के पीछे उसके प्रभाव में आकर भागते भी हैं। लेकिन भाई कितने भी एलोवेरा जेल या कोई भी लगाओ, कोई भी दवाई लो, वार्धक्य तो आने ही वाला है। और वार्धक्य मान लिया एक बार कि ना भी आए, लेकिन जब जन्म लिया है तो हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आती ही है। जब जन्म सत्य मानते हैं तो उसी के साथ साथ कड़वी भले ही लगे, लेकिन मृत्यु भी उतना ही सच होता है। और इसीलिए अहंकार रहित होकर निरभिमानता हमारे जीवन में किस प्रकार से आएगी, यह बात याद रखकर उसी के अनुसार भगवान को खूब प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में यह अहंकार कभी प्रबल न हो, आप ही हैं, आपके द्वारा ही है। इस तरह से हमें भगवान को पकड़ पकड़ कर चलना होता है। तो यहाँ ये निष्काम कर्मयोग की बात समाप्त हो जाती है, और थोड़ा सा आगे का हम परिच्छेद पढ़ लेते हैं और आज का प्रवचन वहीं समाप्त करेंगे। सबकी ज़बान बंद है, लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही हैं। रात हो रही है, 9 बजे को हैं। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से सहास्य कह रहे हैं। यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं है। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते, घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज़ पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, जरूर जाऊंगा, आप आएं और मैं न जाऊंगा। श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम,
विद्यासागर: यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। श्री रामकृष्ण सहास्य: हम लोग छोटी छोटी किश्तियाँ हैं जो खाई, नालें और बड़ी नदियों में भी जा सकती हैं, परंतु आप हैं जहाज, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाएं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण: पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर: हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। मास्टर स्वगत: नवानुराग की वर्षा। नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। श्री रामकृष्ण उठ खड़े हुए। भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं, जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हो। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुँचे त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा हुआ था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूँ। श्री रामकृष्ण, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यही सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज़ में कह रहे हैं, गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर जी नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं, ये महापुरुष कौन है? ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं, फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। ओम शांति 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 ही हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।